अनजाने में अपनी कमजोरी प्रकट कर देता है। और जो पुरुष मौन में भी सहज होता है वह रहस्यमयी लगने लगता है। स्त्री को रहस्य आकर्षित करता है क्योंकि रहस्य में गहराई होती है, और जहाँ गहराई होती है वहाँ आकर्षण अपने आप जन्म लेता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। केवल शांत दिखना काफी नहीं। कई लोग बाहर से शांत दिखाई देते हैं मगर भीतर से टूटे हुए होते हैं। स्त्री उस टूटन को भी महसूस कर लेती है। तो फिर वह कौन सी चीज है जो किसी पुरुष को सच में चुंबकीय बना देती है? आखिर वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसे स्त्री सबसे पहले महसूस करती है, उससे पहले कि वह तुम्हारे शब्द सुने? और यही वह जगह है जहां अधिकांश पुरुष गलती कर बैठते हैं। वे समझते हैं कि स्त्री को प्रभावित करने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा, इसलिए वे लगातार कोशिश में लगे रहते हैं, अधिक बोलना, अधिक दिखना, अधिक साबित करना। लेकिन जिस क्षण कोई पुरुष स्वयं को साबित करने में लग जाता है, उसी क्षण उसकी आंतरिक अस्थिरता दिखाई देने लगती है। क्योंकि जिसे सच में अपनी कीमत पता होती है उसे हर समय घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नदी कभी शोर नहीं करती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। और जो केवल शोर करता है वह अक्सर भीतर से खाली होता है। स्त्री इस खालीपन को शब्दों से नहीं, अनुभव से महसूस करती है। यही कारण है कि वह उस पुरुष की ओर जल्दी आकर्षित होती है जिसके भीतर एक ठहराव होता है, एक ऐसा ठहराव जो परिस्थिति बदलने से नहीं बदलता। तुमने देखा होगा कुछ पुरुष छोटी सी बात पर बेचैन हो जाते हैं। अगर किसी स्त्री का जवाब देर से आए तो उनका मन अस्थिर हो जाता है। अगर उन्हें थोड़ी उपेक्षा मिल जाए तो भीतर घबराहट पैदा होने लगती है। वे तुरंत अपना व्यवहार बदल लेते हैं ताकि सामने वाला उन्हें स्वीकार कर ले। लेकिन यही बेचैनी उन्हें कमजोर बना देती है, क्योंकि आकर्षण वहां पैदा नहीं होता जहां डर हो। आकर्षण वहां जन्म लेता है जहां भीतर भरोसा हो। स्त्री उस पुरुष के पास सुरक्षित महसूस करती है जो परिस्थितियों के अनुसार अपना संतुलन नहीं खोता, जो प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं करता, जिसकी आंखों में एक धैर्य होता है। क्योंकि धैर्य केवल इंतजार करने की कला नहीं बल्कि स्वयं पर विश्वास का संकेत है। लेकिन आज का पुरुष धैर्य खो चुका है। वह तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत प्रेम, तुरंत स्वीकृति, तुरंत महत्व। और जो व्यक्ति हर चीज तुरंत चाहता है उसके भीतर गहराई नहीं बन पाती। स्त्री को गहराई आकर्षित करती है, सतह नहीं। यही कारण है कि कई बार बहुत साधारण दिखने वाला पुरुष भी अत्यंत आकर्षक लगने लगता है, क्योंकि उसके भीतर एक स्थिर ऊर्जा होती है। वह हर समय लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं में केंद्रित होता है। और जो स्वयं में केंद्रित होता है उसके आसपास एक अलग प्रकार का प्रभाव पैदा होने लगता है। अब यहाँ एक और रहस्य समझने योग्य है। स्थिरता का मतलब ठंडापन नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि कम बोलना, भावनाएं छिपाना, कठोर बन जाना यही मजबूत होना है। नहीं, पत्थर भी शांत दिखता है लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। वास्तविक स्थिरता जीवित होती है, उसमें संवेदनशीलता होती है लेकिन कमजोरी नहीं। उसमें भावनाएं होती हैं लेकिन भावनाओं का तूफान नहीं। और स्त्री इसी अंतर को पहचान लेती है, क्योंकि वह केवल तुम्हारे व्यवहार को नहीं देखती, वह तुम्हारे भीतर की दिशा को महसूस करती है। अब प्रश्न यह है, कोई पुरुष भीतर से इतना स्थिर कैसे बनता है? आखिर वह कौन सी बात है जो उसे दूसरों से अलग कर देती है? और क्यों वही पुरुष धीरे धीरे स्त्री के मन में जगह बनाने लगता है? यहीं से आकर्षण का सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि किसी पुरुष की असली शक्ति उसके शब्दों में नहीं, उसके अकेले होने की क्षमता में छिपी होती है। जो पुरुष अकेले होते ही खाली महसूस करने लगता है, वह अनजाने में दूसरों पर निर्भर हो जाता है। फिर उसका प्रेम भी एक आवश्यकता बन जाता है,
स्वतंत्रता नहीं। और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ भय पैदा होता है। खो देने का भय, छोड़ दिए जाने का भय, पर्याप्त न होने का भय। स्त्री इस भय को बहुत जल्दी पहचान लेती है। शायद पुरुष अपने चेहरे पर मुस्कान रख ले, लेकिन भीतर की पकड़ छिपा नहीं पाता, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ा नहीं है वह दूसरे से जुड़कर भी अधूरा ही रहता है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ पुरुष हर समय किसी का ध्यान चाहते हैं। उन्हें लगातार यह महसूस होना चाहिए कि कोई उन्हें महत्व दे रहा है। अगर उन्हें यह महत्व न मिले तो उनका मन बेचैन होने लगता है। वे अपने भीतर की खाली जगह को दूसरों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि भीतर की खाली जगह कभी बाहर से नहीं भरती। और स्त्री उस पुरुष की ओर कम आकर्षित होती है जो स्वयं को पूरा करने के लिए उसे पकड़ना चाहता है, क्योंकि पकड़ में प्रेम नहीं होता, केवल डर होता है। स्त्री को वह पुरुष आकर्षित करता है जो उसके बिना भी पूर्ण दिखाई देता है, जो अकेले चल सकता है, जो अपनी खुशी का भार किसी और पर नहीं डालता। ऐसा पुरुष जब किसी स्त्री के करीब आता है तो उसके भीतर कोई मांग नहीं होती। वह संबंध को बोझ नहीं बनाता। वह हर समय यह नहीं सोचता कि सामने वाला उसे कितना महत्व दे रहा है। उसकी अपनी दिशा होती है, अपना उद्देश्य, अपनी आंतरिक यात्रा, और यही बात उसे अलग बना देती है। क्योंकि जिसके जीवन में कोई गहराई नहीं होती वह संबंधों से अपनी पहचान बनाने लगता है, लेकिन जिसके पास अपना मार्ग होता है उसका आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी प्रभाव छोड़ जाता है। स्त्री को ऐसे पुरुषों के साथ एक अजीब सी सहजता महसूस होती है, क्योंकि वहां दबाव नहीं होता, वहां हर समय खुश करने की बेचैनी नहीं होती। और जो पुरुष हर समय खुश करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है। फिर वह वही बनने लगता है जो सामने वाला देखना चाहता है। लेकिन अभिनय अधिक समय तक नहीं चलता। एक दिन असली चेहरा सामने आ ही जाता है। इसलिए जो पुरुष स्वयं को स्वीकार कर चुका होता है वही सबसे अधिक स्वतंत्र दिखाई देता है, और स्वतंत्रता आकर्षण पैदा करती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। केवल अपने काम में व्यस्त रहना या अकेले रह लेना ही पर्याप्त नहीं। कुछ लोग दुनिया से दूर होकर भी भीतर से कटे हुए रहते हैं। वे शांत दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर प्रेम बहता नहीं। और स्त्री केवल आत्मनिर्भरता से प्रभावित नहीं होती, वह उस पुरुष से जुड़ती है जिसके भीतर संवेदनशीलता जीवित हो। तो फिर प्रश्न यह है, आखिर वह कौन सी भावनात्मक गहराई है जो किसी पुरुष को स्त्री के दिल के इतना करीब ले आती है? यहीं पर अधिकांश पुरुष स्त्री को समझने में चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि स्त्री को प्रभावित करने के लिए कठोर बनना जरूरी है, इसलिए वे अपनी भावनाओं को छिपाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि संवेदनशील होना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जो पुरुष अपनी भावनाओं से भागता है वह भीतर से उलझा हुआ रहता है, और जो व्यक्ति स्वयं की भावनाओं को समझ नहीं पाया वह किसी दूसरे के हृदय को कैसे समझेगा? स्त्री उस पुरुष की ओर गहराई से आकर्षित होती है जो भीतर से जीवित हो, जिसके भीतर महसूस करने की क्षमता बची हो, क्योंकि भावनाहीन व्यक्ति सुरक्षित नहीं लगता, वह केवल बंद लगता है। तुमने देखा होगा, कुछ पुरुष हर बातचीत को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। वे सुनते कम हैं, बोलते अधिक हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वे शांत हुए तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन स्त्री शब्दों की मात्रा से प्रभावित नहीं होती। वह इस बात को महसूस करती है कि सामने वाला उसे सच में सुन रहा है या नहीं। और सुनना केवल कानों का काम नहीं, उपस्थिति का काम है। जब कोई पुरुष पूरी जागरूकता से किसी स्त्री को सुनता है, बिना बीच में खुद को साबित किए, बिना हर पल सलाह दिए, तब पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई उसे समझना चाहता है। और समझे जाने की चाहत
हर इंसान के भीतर सबसे गहरी होती है। यही कारण है कि कई बार बहुत साधारण बातचीत भी किसी स्त्री के मन में गहरा प्रभाव छोड़ देती है, क्योंकि वहाँ शब्द नहीं, अनुभव काम कर रहा होता है। स्त्री उस पुरुष को जल्दी महसूस कर लेती है जो भीतर से शांत होकर सामने उपस्थित रह सकता है, जिसे हर समय खुद को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सच में मजबूत होता है वह दूसरों को छोटा महसूस नहीं कराता। उसकी उपस्थिति में सहजता होती है, और सहजता से बड़ा आकर्षण कोई नहीं। लेकिन यहाँ एक और भ्रम टूटता है। कई पुरुष सोचते हैं कि भावुक हो जाना ही संवेदनशीलता है। नहीं, हर समय टूट जाना, हर बात पर बिखर जाना, यह परिपक्वता नहीं है। वास्तविक गहराई वह है जहाँ भावनाएं हो लेकिन उनका संतुलन भी हो, जहाँ प्रेम हो लेकिन पकड़ ना हो, जहाँ अपनापन हो लेकिन स्वामित्व न हो। स्त्री ऐसे पुरुष के पास स्वयं को खुला महसूस करती है, क्योंकि उसे वहाँ निर्णय का डर नहीं होता। उसे लगता है कि सामने वाला केवल उसके शरीर को नहीं, उसके मन को भी देख रहा है। और यही वह जगह है जहाँ आकर्षण धीरे धीरे एक गहरे जुड़ाव में बदलने लगता है, क्योंकि शरीर की सुंदरता कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है, लेकिन किसी की चेतना का स्पर्श लंबे समय तक याद रहता है। कुछ पुरुषों के पास बैठकर ही मन शांत होने लगता है, जैसे उनके भीतर कोई अनकहा संगीत हो। अब सवाल यह है, आखिर यह अदृश्य आकर्षण पैदा कैसे होता है? क्या यह केवल व्यवहार है, या फिर पुरुष के भीतर कोई ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो बिना बोले भी स्त्री को अपनी ओर खींचने लगती है? यही वो बिंदु है जहां आकर्षण केवल व्यवहार नहीं रह जाता, वह ऊर्जा बन जाता है, और ऊर्जा को शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोगों के आने से ही वातावरण बदल जाता है। वे बहुत अधिक बोलते नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। और कुछ लोग घंटों बोलते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई असर नहीं छोड़ते, क्योंकि वास्तविक प्रभाव शब्दों से नहीं, चेतना से पैदा होता है। स्त्री इसी चेतना को पढ़ती है। शायद वह इसे तर्क से न समझ पाए, लेकिन भीतर कहीं वह तुरंत जान जाती है कि सामने वाला पुरुष स्वयं से कितना जुड़ा हुआ है। जो पुरुष हर समय ध्यान पाने की कोशिश करता है, उसकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। वह लगातार बाहर की दुनिया से पुष्टि चाहता है। कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसे चाहे, कोई उसे विशेष महसूस कराए। लेकिन जो व्यक्ति हर समय मांग में रहता है, उसके भीतर एक खालीपन छिपा होता है, और खालीपन आकर्षण नहीं पैदा करता। स्त्री उस पुरुष की ओर अधिक खींचती है जिसके भीतर संतोष होता है, जो भीड़ में भी शांत रह सकता है, जिसे हर पल खुद को दिखाने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा भीतर की बेचैनी को प्रकट कर देती है। तुमने देखा होगा, कुछ पुरुष बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी आंखों में गहराई होती है। उनके आसपास एक मौन होता है जो असहज नहीं बल्कि सुकून देने वाला लगता है। यही मौन उनकी शक्ति बन जाता है, क्योंकि मौन केवल चुप रहना नहीं, भीतर स्थिर हो जाना है। और जब कोई पुरुष भीतर स्थिर हो जाता है, तब उसकी उपस्थिति में एक प्रकार का चुंबकत्व पैदा होने लगता है। फिर उसे किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी चाल, उसका देखने का ढंग, उसका बैठना, सब कुछ बिना प्रयास के प्रभाव छोड़ने लगता है। लेकिन यह ऊर्जा अचानक पैदा नहीं होती। इसके पीछे पुरुष का पूरा जीवन छिपा होता है। उसकी आदतें, उसका अनुशासन, उसका स्वयं के प्रति सम्मान। जो पुरुष हर दिन अपने मन को थोड़ा और स्पष्ट करता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने उद्देश्य पर काम करता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक अलग प्रकार की आभा बनने लगती है। क्योंकि ऊर्जा केवल सोच से नहीं बनती, जीवन जीने के ढंग से बनती है। और स्त्री इस आभा को महसूस करती है, भले ही वह उसे शब्द न दे पाए। यही एक और रहस्य छिपा है। आकर्षण तब सबसे गहरा हो जाता है
जब पुरुष किसी को पाने की दौड़ से बाहर निकल आता है, क्योंकि जो हर समय पाने की कोशिश में है वह भीतर से गुलाम है, और जो स्वयं में पूर्ण हो चुका है वही स्वतंत्र है। स्त्री को स्वतंत्र पुरुष आकर्षित करता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में दबाव नहीं होता, केवल एक सहज प्रवाह होता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम सत्य अभी बाकी है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली आकर्षण तब जन्म लेता है जब पुरुष दुनिया को जीतने नहीं, स्वयं को जानने निकलता है। आखिर क्यों स्वयं को जानने वाला पुरुष बिना प्रयास के इतना प्रभावशाली बन जाता है? और यही इस पूरे रहस्य का अंतिम द्वार है, क्योंकि जिस दिन पुरुष स्वयं को जानने की यात्रा पर निकल पड़ता है, उसी दिन उसका आकर्षण बदलने लगता है। तब वह दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए नहीं जीता, वह अपने भीतर सच्चा होने लगता है। और जो व्यक्ति भीतर से सच्चा हो जाता है, उसकी उपस्थिति में एक अलग ही प्रकाश जन्म लेता है। लोग उसके पास केवल उसके शब्दों के कारण नहीं रुकते, बल्कि उस शांति के कारण रुकते हैं जो उससे महसूस होती है। स्त्री भी उसी शांति की ओर खींचती है, क्योंकि दुनिया में बहुत शोर है, बहुत अभिनय है, बहुत नकलीपन है। ऐसे में जो पुरुष वास्तविक हो वही दुर्लभ बन जाता है। अधिकांश पुरुष आकर्षण को एक कला की तरह सीखना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या बोलें, कैसे चलें, कैसे देखें, ताकि कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन जहाँ तकनीक शुरू होती है, वहाँ स्वाभाविकता खत्म होने लगती है। और स्त्री को सबसे पहले यही कृत्रिमता महसूस होती है, क्योंकि प्रेम कोई रणनीति नहीं है। अगर तुम किसी को पाने के लिए खुद को बदल रहे हो, तो धीरे धीरे तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते जाओगे। फिर एक दिन तुम्हारे भीतर थकान भर जाएगी, क्योंकि अभिनय हमेशा ऊर्जा मांगता है, केवल सत्य सहज होता है। यही कारण है कि जो पुरुष स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वह भीतर से हल्का हो जाता है। उसे हर समय यह चिंता नहीं रहती कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह अपनी कमियों से भागता नहीं, उन्हें समझता है। वह अपने डर को छिपाता नहीं, उन्हें देखता है। और जो व्यक्ति स्वयं को देखने का साहस कर लेता है, उसके भीतर जागरूकता जन्म लेने लगती है। यही जागरूकता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है, क्योंकि अब उसका जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से चलने लगता है। और समझ से जीने वाला पुरुष धीरे धीरे एक गहरी स्थिरता प्राप्त कर लेता है। स्त्री ऐसे पुरुष के साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वहाँ झूठा दिखावा नहीं होता, वहाँ अधिकार जताने की बेचैनी नहीं होती, वहाँ प्रेम मांग नहीं बनता। वह एक खुला आकाश बन जाता है, जिसमें दोनों स्वतंत्र रह सकते हैं। यही वास्तविक जुड़ाव है, जहाँ दो लोग एक दूसरे को पकड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ सहज बहते हैं। और यह तभी संभव होता है जब पुरुष पहले स्वयं से जुड़ जाए, क्योंकि जो अपने भीतर टूट चुका है वह संबंधों में भी टूटन ही ले जाएगा। लेकिन जो भीतर से जाग चुका है, उसकी उपस्थिति ही प्रेम बन जाती है। तो अंत में समझने योग्य केवल एक बात है, स्त्रियां उन पुरुषों की ओर जल्दी आकर्षित होती हैं जो स्वयं के भीतर स्पष्ट, शांत और जागरूक होते हैं, क्योंकि असली आकर्षण चेहरे में नहीं, चेतना में जन्म लेता है। और जिस दिन पुरुष स्वयं को जान लेता है,